अब बच्चों हम उत्पत्ति के आधार पे जो तीसरा भेद है उसके बारे में हम जानते हैं। देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? कुछ शब्द हिंदी की प्रकृति के अनुरूप स्थानीय उपभाषाओं या बोलियों से ग्रहण किए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, है ना। जो स्थानीय, जो जहाँ पे स्थान विशेष में जो भाषा बोली जा रही है उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा है, लकड़ी है, खिचड़ी है, पगड़ी है, झाड़ू है, ठीक है, स्थानीय भाषा से लिए गए हैं, वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अब विदेशज शब्द जानते हैं। विदेशज शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी का है स्कूल, मास्टर, फीस, कोट आदि। फारसी का है चश्मा, बाजार, कागज़, मेहमान आदि। अरबी का है फौज, फ़ायदा, अक्ल, कानून, गैर आदि। तुर्की का है तंबाकू, तौलिया, तोप, रुई आदि। पुर्तगाली का है अलमारी, तंबाकू, पिस्तौल, टमाटर, बाल्टी आदि। ग्रीक का है सुरंग, केंद्र, दाम आदि। चीन का है चाय, लीची, चीकू, चीनी आदि। फ्रेंच का है कूपन, कर्फ्यू, बिगुल, कारतूस आदि। अब रचना के आधार पे जानते हैं। रचना के आधार पे 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हो और अपने आप में पूर्ण हो, अर्थात जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, कलम, दूध, है ना। पुस्तक, जैसे पुस्तक प्लस पू प्लस स्तक, तो क्या अलग अलग कर देंगे तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसीलिए ये रूढ़ शब्द है। कमल में भी अगर हम का प्लस मल कर दे, क्या कोई अर्थ निकलेगा? अलग अलग करने पे नहीं निकलेगा, जब दोनों को मिला देंगे तभी कमल बनेगा। इसी तरीके से दू प्लस ध, दूध, है ना। दोनों को अलग करने पे कोई भी अलग अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई भी अर्थ से सही अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये जब हम मिलाते हैं तभी इसका एक अर्थ निकलेगा। यहाँ शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः कहते सुनते ही हमारा ध्यान उस वस्तु की ओर जाता है जिसे हम पढ़ते हैं, अतः यह रूढ़ शब्द है। अब यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हों तथा दोनों शब्दों के टुकड़े करने पर उनका अर्थ निकलता है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट है, रूढ़ शब्द का अपोजिट यौगिक शब्द है। इसमें अगर हम इसके खंड करते हैं तो भी उसका एक अर्थ निकलता है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, है ना, जहाँ पे हम विद्या प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। तो विद्या जो हम विद्या ग्रहण करते हैं, आलय यानी वह स्थान जहाँ पे विद्या प्राप्त की जाती हो। तो इन दोनों का अलग अलग करने पे भी एक अर्थ निकल रहा है। रेल प्लस गाड़ी, दोनों का अलग अलग करने पे भी अर्थ निकल रहा है। रसोई प्लस घर, दोनों का अलग अलग करने पे अर्थ निकल रहा है। देव प्लस दूत, देवदूत, है ना। तो इन दोनों का, इनको हम खंडों में विभाजित कर रहे हैं तो भी इनका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। अब योगरूढ़ शब्द, कुछ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वे अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। उदाहरण जैसे जलज अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला। जल में तो अनेक वस्तुएं उत्पन्न होती है परंतु जलज का प्रयोग कमल के फूल के लिए ही होता है, ना कि जल में उत्पन्न होने वाले अन्य जीव जंतुओं जैसे मछली, शंख, मोती आदि, है ना। जैसे जो अपना अर्थ छोड़ करके कोई दूसरा अर्थ प्रकट करते हैं वहाँ पे योगरूढ़ शब्द होता है ना। अब है प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे हम जानते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद किए गए हैं। विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, जैसे हम जानेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द है क्योंकि उनमें वाक्य की प्रस्तुति के अनुरूप परिवर्तन हो सकता है। जैसे लड़का, अब लड़का हम लड़का, लड़के कर सकते हैं। वह, वे, उन्हें। सुंदर, सुंदरता विशेषण हो गया, है ना। खा, खाती, खाकर क्रिया हो गई। अविकारी शब्द, जो शब्द किसी भी स्थिति में अपना रूप नहीं बदलते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अविकारी शब्द हैं। जैसे वहाँ, धीरे धीरे, ना ही, तो, यदि और आदि।